आजकल रेप एक नॉर्मल चीज़ हो गई है। कहीं पर बाप 14 साल की बेटी का रेप कर रहा है तो कहीं पर माँ 17 साल की बेटी का रेप करवा रही है। कहीं स्कूल में बच्चे गैंग रेप तो कहीं पर 2-3 साल के बच्चों का रेप, कहीं बच्चों को रेप करता देख हेडमास्टर रेप तो कहीं पर पुलिस ऑफिसर रेप कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ तक कुत्ते, बकरी या मॉनिटर लिजर्ड्स का रेप। आजकल जो रेपिस्ट है उनका कोई एज नहीं होता। छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़े लोग सबके सब रेपिस्ट हो सकते हैं। इंडिया में रोज एवरेज 86 केसेस रजिस्टर होते हैं। नंबर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हो सकता है, पर समाज में कांदा लहसुन सोचकर शायद से बहुत लोग रिपोर्ट करते ही नहीं होंगे। कुछ स्टैट्स देख लेते हैं। अब अगर तुम लोग यहाँ पे देखो ना तो 2010 से 2012 तक केसेस आ रहे थे 24,000 के करीब। उसके बाद अचानक से एक जंप आ गया 33,000 तक। 2012 में हुआ था निर्भया रेप केस जो कि दिसंबर में हुआ था, तो 2013 में एटलीस्ट रेप केसेस कम होने चाहिए थे क्योंकि सबको पता चल गया था कि निर्भया रेप केस होता क्या है। पर उल्टा 24,000 से हम लोग ने डायरेक्टली जंप मार लिया 33,000 तक, और उसके बाद हर साल हम लोग बस बढ़ते ही जा रहे मोस्टली 32,000 के ऊपर ही रहे टिल 2019। और उसके बाद एक छोटा सा डिप आया, ऑब्वियसली रीजन इज द वायरस। पर इसके बाद अभी हम लोग फिर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। लास्ट ईयर आया 31,677 केस, और शायद से ये साल उससे भी ज़्यादा केस आ जाएंगे क्योंकि डेली कोई ना कोई रेप केस रिपोर्ट होते ही रहता है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन फॉर द एक्सट्रीमली पैथेटिक जॉब। यू कैन स्लैप योरसेल्फ फॉर द रिवॉर्ड। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। रेप एक्चुअली में करता कौन है? वेल देखा गया कि 95% ऑफ टाइम रेपिस्ट हमेशा कोई ऐसा होता है जिसको हम पहले से ही जानते हैं। वो हो सकता है हमारा बाप, भाई, रिलेटिव, फ्रेंड, कोलीग, हस्बैंड, कोई भी हो सकता है। स्ट्रेंजर से रेप के केसेस कम होते हैं 10% के अराउंड, पर ऐसा नहीं है कि होते नहीं है केसेस। तो बीवेयर ऑफ स्ट्रेंजर्स एंड डोंट टॉक विद स्ट्रेंजर्स ऑल्सो। तो अब इस चीज़ को रोके कैसे? वेल वैसे तो कोई इजी सोल्यूशन है नहीं क्योंकि पता ही नहीं चलता कि कौन रेपिस्ट है और कौन रेपिस्ट नहीं है। ये सबके सब करते हैं, जैसे कि एजुकेटेड भी करेगा, अनएजुकेटेड भी करेगा, कोई अनएम्प्लॉयड जो रास्ते पे घूम रहा है वो भी करता है, या कोई एम्प्लॉयड है अच्छे बड़े बड़े कंपनी में वो भी करता है। तो इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट कि कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। पर हमें थोड़ी बहुत प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे अपने आप से ताकि हम अपने आप को बचा सके ऐसे सिचुएशन में। कानून के भरोसे बिल्कुल भी मत बैठना क्योंकि उनको कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ तभी एक्शन लेते जब कुछ ऐसा रेप केस आ जाए जहाँ पर लड़की को बहुत बुरी तरीके से मारा हो या बुरी तरीके से रेप किया हुआ। अदर दैन दैट अगर पब्लिक हाइप नहीं बना रही है तो उनको कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, केस ठंडा हो जाएगा और सब भूल जाएंगे। और कुछ दिनों के बाद हमें फिर से कुछ एक नया रेप केस के बारे में न्यूज़ आएगा और फिर उसे भी भूल जाएंगे, फिर एक नया केस आएगा, फिर उसे भी भूल जाएंगे, जब तक कुछ अगला एक ऐसा रेप केस ना आ जाए जो कि एकदम भयानक हो। टिल देन वी ऑल आर जस्ट स्टूपिड पीपल। तो अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि रेप के केसेस थोड़े से कम हो जाए? वेल थोड़े बहुत चीज़ें हैं मेरे दिमाग में, तो वो मैं चीज़ें शेयर करता हूँ। आप अपने ओपिनियंस पे नीचे कमेंट में कर सकते हो। सेल्फ डिफेंस करना ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो कि हर किसी को आना चाहिए। अब सेल्फ डिफेंस हमें मोस्टली सिखाया नहीं जाता है स्कूल में, ना कॉलेज में, ना खुद हम जाके सीखते हैं। तो हमें छोटे छोटे कैंप सेटअप करने पड़ेंगे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिसेस में और हमारे लोकल एरियाज़ में, जहाँ पर लड़कियों को एटलीस्ट स्पेशली सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाए। सेल्फ डिफेंस की हम कितनी भी ट्रेनिंग ले लें पर हम लोगों के दिमाग को कैसे ठीक करें? अब जैसे आतंकवादी आते हैं हमारे यहाँ पर जो कि ये सोच के आते हैं कि अगर हम यहाँ पर आके बॉम्ब वॉम्ब फोड़े, लोगों को मारे तो हमें जन्नत नसीब होगा, पर वैसा कुछ होता तो है नहीं। अब उसी तरीके से जो बंदा सिर्फ और सिर्फ पॉर्न देख रहा है उसका दिमाग पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है पर उसे पता भी नहीं चलता है। अब पॉर्न में होता है क्या, अलग अलग सिचुएशन जैसे कि स्कूल हो गया, बस हो गया, ट्रेन हो गया, प्लेन हो गया, ऑफिस, घर, स्टेप डैड, स्टेप मॉम, भाई बहन सब एक दूसरे के साथ करते रहते हैं। तो अगर कोई बंदा है जो सिर्फ और सिर्फ पॉर्न देखते देखते उसका दिमाग ख़राब हो गया है तो पता नहीं अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए जहाँ पर उसको लगे कि अरे ये सिचुएशन तो पॉर्न में भी था, चलो मैं वो ट्राई कर लेता हूँ, तो एक रेपिस्ट और ऐड हो जाता है। अब मैं ये इसके लिए बता रहा हूँ कि जो टॉप 10 वेबसाइट्स हम इंडियंस हमेशा सर्च करते रहते हैं उसमें 8th नंबर पे आता है पॉर्न वेबसाइट। तो पॉर्न बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो हो सकता है कि अगर करोड़ लोग देख रहे हैं तो उसमें से 10, 20, 30, 40, 50 लोगों का दिमाग ज़रूर ख़राब हो जाएगा। जैसे कि आतंकवादियों का ख़राब होता है वैसे ही सेम टू सेम ये सारे के सारे लोगों का ख़राब हो जाएगा। अब इसमें कोई एज ग्रुप नहीं है क्योंकि बच्चे भी पॉर्न देखते हैं और बड़े भी पॉर्न देखते हैं, और आजकल ऐसा हो चुका है कि हमारी इस कंट्री में पॉर्न आसानी से कोई भी देख सकता है। सबसे बेस्ट होगा कि पॉर्न को कम्प्लीटली बैन कर दिया जाए क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम इज़ नॉट इन प्लेस जो ये चेक करे कि 18 ईयर्स एंड अबव आर ओनली कंज्यूमिंग पॉर्न। तो एक सिस्टम जो यूज़र का डॉक्यूमेंट वेरीफाई करे, उसे एक्सेस दे, शुड बी इन प्लेस। लाइक हमें अगर पॉर्न देखना है तो डॉक्यूमेंट प्लस वीडियो वेरिफिकेशन देना होगा हर सर्विस प्रोवाइडर को कि दिस आर माय डॉक्यूमेंट्स, और एक छोटा सा वीडियो जिसमें हम बोले कि माय नेम इज़ सो एंड सो एंड मेरा नंबर है ये और आई वांट टू सी पॉर्न। अब ऐसा होगा कि इससे एटलीस्ट जो लोग अंडर 18 हैं हम उन्हें पॉर्न से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। प्रोसेस लंबा होगा पर इट इज़ मच नीडेड। और हाँ, जिसके पास 2-3 नंबर है तो उसे हर नंबर का वेरिफिकेशन देना होगा क्योंकि अगर मॉम डैड का नंबर है और उसे कोई अंडर 18 यूज़ कर रहा है तो जब तक वीडियो वेरिफिकेशन ना मिले तब तक उस पर रिस्ट्रिक्शन रहेगा। और ऐसा तो होगा नहीं कि मॉम डैड अपने बच्चों को पॉर्न देख जा मेरा बेटा करके बोलने वाले हैं, तो इस टाइप का एक सिस्टम लेके आना पड़ेगा। नेक्स्ट अभी अभी ऐसा हो चुका है कि इंडिया में भी पॉर्न बनने लग गया है। तो 2019 के पहले इंडिया में पॉर्न उतने
नहीं बनते थे, जो भी बनते थे वो MMS या बी ग्रेड मूवीज़ के पॉर्न होते थे। पर 2019 के बाद अभी गवर्नमेंट ने शायद से लीगल कर दिया, तो बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे ग्रुप्स आ चुके हैं जहाँ पर पॉर्न बनाया जा रहा है और उसमें भी केसेस आने लग गए हैं, जैसे कि अभी तुम लोग देख रहे हो स्क्रीन पे। तीसरा है OTT प्लेटफॉर्म। अब ऐसा हो गया कि हर एक स्टोरी में सेक्स सीन डालना कंपलसरी हो गया है। OTT बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है और बहुत सारे बच्चे इसे देखते हैं, तो हर एक जगह पर सेक्स को ऐसा बेचा जा रहा है कि बस वही है दुनिया में सबसे मेन चीज़, बाकी का सारा चीज़ इज नॉनसेंस। अब इसके बाद आता है बॉलीवुड मूवीज़, जिसमें पहले हमेशा दिखाया जाता था कि रेप सीन होएगा, उसके बाद हीरो आएगा और लड़की को बचाएगा, पर आजकल ये थोड़ा सा कम हो चुका है। पर फिर भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें आज भी मूवीज़ में दिखाई जाता है, जिसमें हमें ये सिखाया जाता है कि लड़की को फोर्स करो फिर वो तुम्हारे प्यार में पड़ जाए। तो बस यही थोड़े बहुत पॉइंट्स दिमाग में आ रहे थे जो कि हम कर सकते हैं। और हाँ, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की भी होती है कि उनको अपने बच्चों पर नज़र रखना पड़ेगा कि वो क्या देख रहे हैं और उससे वो क्या सीख रहे हैं, क्योंकि आजकल ऐसा हो चुका है कि छोटे छोटे बच्चे भी रेप कर रहे हैं 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड के। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना कि आपके बच्चे क्या कंज्यूम कर रहे हैं मोबाइल पे, क्योंकि मोबाइल एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तो बस ये एक छोटा सा वीडियो था, अगर अच्छा लगा तो कमेंट शेयर लाइक करना, और मिलता हूँ तुम लोग से अगले वीडियो में। बस इसको ऐसे ही रख दिया, वॉइस ओवर टाइप। मिलता हूँ अगले वीडियो में, चलो बाय।